खान साहब ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है उससे जो वाइट कॉलर ये लोग हैं इनको क्लीन चिट दी गई है। उन्होंने कहा है कि 50,000 लाख रुपए के जुर्माने जो हैं एक गरीब जो कैदी है उसके ऊपर कई ऐसे कैदी हैं जहाँ पर उन पर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जो डाकू हैं जिन्होंने मुल्क लूटा है उनको क्लीन चिट दी गई है। तो खान साहब ने कहा है कि इन चोरों को हमने भगाना है। खान साहब ने कहा है कि आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए, खान साहब ने कहा है कि मैंडेट की वापसी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ आपने निकलना है। मैंने खान साहब को एक बात की, मैंने कहा कि लोग जो हैं वो निकलते हैं, सबसे पहला उनका काज ये होता है कि हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। सबका जिगरी सबका यार। तो खान साहब मुस्कुराए। मैंने कहा जी सबसे पहला काज आपका होता है। लोग कहते हैं कि सबसे पहला काज ये है कि इमरान खान को रिहा करो। दूसरा काज उसमें आता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हमारा मैंडेट वापस हो। तीसरा काज इसी तरह से आता है कि इन चोरों से, लुटेरों से हमने छुटकारा पाना है। तो खान साहब बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं। वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। आज उन पे कोई केस नहीं है। आज उनके ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं वो झूठे हैं, लेकिन वो अजीम आदमी डट के खड़ा है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई रास्ते में रुकावट भी लेकर आता है, आपने निकलना है, इस जलसे को कामयाब करना है। कोई रुकावट, एक आध कंटेनर भी आता है और जितने कोई कंटेनर रखे, गाड़ियां रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कि कितने लोग आ गए। आप आए, आप हौसला करें। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आपका है और यहाँ पर फैसले भी आपने करने हैं। कोई एक शख्स फैसला नहीं कर सकता कि ऊपर बैठे और ये कहे कि इस बंदे के ऊपर 9 मई डाल दो, इस बंदे के ऊपर जो है दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दो, इसको उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, इसको उठा के इससे ये फैसले करवा दो। फैसले अवाम ने करने हैं। और जो तुलबा तहरीक है या ISF की तहरीक है या यूथ वाले उसमें शामिल हों, तो ये जो तहरीकें हैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है भरपूर तरीके से पूरी क़यादत, पूरी पार्टी उसको सपोर्ट करती है और पूरी पार्टी इसमें हिस्सा है। और तमाम लोगों को हम दावत देते हैं, आप तमाम लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तहरीक का हिस्सा बने, इस तहरीक में शामिल हों। और ये इनकलाब जो है अब, क्योंकि खान साहब ने भी अंदिया दे दिया है कि मुल्क में इनकलाब अब कोई नहीं रोक सकता। इनकलाब का मतलब ये है कि हमारे अदारे आज़ाद हों, मुल्क में हकीकी आज़ादी हो। और इनकलाब आएगा, आप लेकर आएंगे। जैसे बांग्लादेश में आया, वहाँ पर भी कानून नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर इनकलाब जो है लाया गया। इसको इनकलाब नहीं कहते कि कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको कहना कि ये गद्दार है। ये गद्दार नहीं होता, वो अपने मुल्क में चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो। झूठ नहीं सच है अब ये इनकलाब आएगा। झूठ नहीं सच है अब ये इनकलाब आएगा। आएगा आएगा इनकलाब आएगा। इमरान के जवानों का इनकलाब आएगा। इमरान के जवानों का इनकलाब आएगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज म्यूजिक बज रहा है, आज सारे आप यहाँ पर खड़े हैं, मिली नग में चल रहे हैं। जिस तरह आप पहुँचे हैं, रात से आप पहुँचे हुए हैं। खान साहब को एक एक चीज़ बताई गई है और खान साहब को आज का आपका मोमेंटम भी इन एडवांस बताया गया कि ये उधर हो रहा है और होगा। और खान साहब भी बड़ा उस चीज़ के ऊपर इत्मीनान के इज़हार करते हुए कह रहे थे कि हमारे जब जलसे होते थे तो एक दिन पहले पूरा मोमेंटम बन जाता था, वहाँ पर म्यूजिक होता था। हमने कहा कि वही डीजे वाला आया हुआ है जी, और इसी तरह से म्यूजिक और इसी तरह से महफिल जो है वहाँ पर सजाई गई है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि आवाम का समंदर कल होगा और लाखों की तादाद में लोग इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। जिस जगह पर आप देखें मोटरवे के करीब कि अब रास्ता जो है रुक गया है, आप पैदल पहुँचें इस जलसे के ऊपर, आप इस जलसे को कामयाब करें।